किसी महान इंसान ने कहा है कि पैसा हर एक समस्या की जड़ और समाधान है। पैसों के इस दोहरी रूप को आज हम महसूस करेंगे अपनी मूवी रूट टू प्रॉब्लम में, जहां जस्टिन को एक ऐसा पौधा मिल जाता है जो उसे डेली हजारों डॉलर देता है। जस्टिन की जिंदगी में ये पौधा आ जाने के बाद जस्टिन की लाइफ कैसे जीरो से हीरो में बदल गई, जानेंगे आज की कंप्लीट वीडियो में। जस्टिन कनाडा का एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसका काम करने का तरीका बहुत ही अजीब है। दरअसल ये एक धोखेबाज है, क्योंकि वो कोई भी प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको सही नहीं करवाता और टूटी फूटी चीजों को अपने करामाती ढंग से ढक देता है। लेकिन जस्टिन की ये हरकत ज्यादातर कस्टमर पता लगा लेते हैं और अगले 5 मिनट में वहाँ से चले जाते हैं। जस्टिन की इसी हरकतों से वो आज एक फेल रियल एस्टेट एजेंट है और अपने इस फेलियर की वजह से जस्टिन के साथ उसकी फैमिली भी मामूली जीवन जीने के लिए मजबूर है। साथ ही इनके पास ना कोई गाड़ी है और ना ही कोई लग्जरियस लाइफ। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके अंकल का निधन हो गया है। ये सुनकर जस्टिन थोड़ा दुखी होता है, लेकिन उसके अगले ही पल वो थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके चाचा करोड़पति थे और उनके सिवा इनका कोई और रिश्तेदार नहीं था। इसका मतलब चाचा की सारी विरासत इन लोग को मिलने वाली थी। विरासत के मिलने की खुशी में ये दोनों अपने चाचा के वकील से जाके मिलते हैं और वकील उनको बताता है कि तुम्हारे बूढ़े आदमी ने सारी विरासत को दान में दे दिया है और अपने प्यारे भतीजे के लिए केवल ये छोटा सा पौधा छोड़ा है। इसके बाद जस्टिन और उसकी वाइफ निराश और नाराज होकर ये पौधा अपने साथ घर पे ले आते हैं, जहां वो अपने चाचा की हरकतों की वजह से चिड़चिड़ा है और गुस्से में ये पौधा घर के बाहर रख देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जस्टिन का अभी भी मूड खराब है और अपने बच्चों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए उन्हें डांटता है, जबकि असलियत में उन्होंने इस हफ्ते में मुश्किल से $20 खर्च किए हैं। इसके बाद जस्टिन अपने बच्चों को पॉकेट मनी देने पर रोक लगा देता है, जिसके कारण जस्टिन के बच्चे उससे नफरत करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन अपने स्टोर रूम को साफ करता है और यहाँ पे वो पौधा लाके रख देता है। पौधे को देखकर वो अपने चाचा पे गुस्सा तो है, लेकिन उसमें इस पौधे की क्या गलती, इसलिए वो इस पौधे की केयर करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो इस पौधे पे पानी डालता है, वो देखता है कि अचानक से $100 के नोट उससे निकल रहे हैं। जस्टिन तुरंत वहाँ से उसे उखाड़ देता है और आश्चर्य से इस नोट को देखने लगता है और इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये नोट इस पौधे से कैसे आ गया। और तभी उसको एहसास होता है कि ये पौधा कोई साधारण नहीं है, ये वास्तव में मनी प्लांट है। जस्टिन इस पौधे के बारे में और जानने की कोशिश करता है, तभी उसकी सारी फैमिली यहाँ आ जाती है। फैमिली जैसे ही इस पौधे से खेलने की कोशिश करती है, तब जस्टिन टॉपिक बदलकर इन सभी को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि जस्टिन चाहता है कि इसकी फैमिली में किसी को इस पौधे के बारे में पता न लगे। अगले दिन जब जस्टिन अपने काम से वापस आता है तो वो घबराकर अपने स्टोर रूम में जाता है, ये देखने के लिए कि उसके पौधे ने पैसे उगाए या नहीं। इसके बाद जस्टिन उस पौधे पे देखता है कि हजारों डॉलर लटके हुए हैं। जस्टिन जल्दी से ये सारे पैसे निकाल लेता है, साथ ही इन पैसों को अपने परिवार से भी छुपाता है। फिर एक दिन ग्रिफिन नाम का ओल्ड मैन जस्टिन के घर आता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनके डैड अंकल का सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ ग्रिफिन अपने संगठन के लिए जस्टिन से थोड़ा कुछ दान करने को कहता है और जस्टिन भी बहुत अच्छे मूड में है, इसलिए वो उसके लिए $1000 का चेक लिख देता है। जस्टिन की ये हरकत देखकर सभी फैमिली मेंबर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जैसे ही ग्रिफिन वहाँ से जाता है, सभी लोग जस्टिन से पूछते हैं कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। जस्टिन इसके जवाब में सच तो नहीं बोल सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि उसने हाल ही में काफी प्रॉपर्टी को बेचा है जहाँ से ये सारे पैसे आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन बीत चुके हैं और जस्टिन भी अब काफी अमीर हो चुका है। अपने घिसे पिटे कपड़े छोड़कर उसने डिजाइनर कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और अपने दोनों बच्चों को $200 की पॉकेट मनी भी देता है। कई सालों बाद इन पैसों से जस्टिन के घर में खुशी का माहौल है। कुछ समय और बीतता है और हम देखते हैं कि जस्टिन अब बदलना शुरू हो रहा है। अब वो छोटे मोटे पैसों की परवाह नहीं करता, अब वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के खर्च करने के तरीकों की तलाश में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक महंगी घास काटने की मशीन खरीदी है, हालांकि उसके घर में इतना बड़ा बगीचा नहीं है। साथ ही उसका दोस्त जैक जस्टिन की पुरानी कार को देखकर उसका मजाक बनाता है। ये देखकर जस्टिन बौखला जाता है और गुस्से में एक स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है। और जब जस्टिन ये कार खरीद रहा होता है, तब वो ये सारी डील कैश में करता है और ये देखकर कार डीलर को जस्टिन पे थोड़ा शक हो जाता है। इसके बाद ये कार डीलर अपने स्थानीय पुलिस में जाकर जस्टिन के बारे में बताता है। इसके बाद डिटेक्टिव इस कार डीलर से जस्टिन की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। कई दिनों तक जस्टिन पे नजर रखने के बाद डिटेक्टिव को भी शक होने लगता है कि जस्टिन किसी गैर कानूनी काम में शामिल है और वो उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन अपने वर्क प्लेस पे आ चुका है और वो अपने दोस्त जैक को इस महंगी कार को दिखाता है। जैक जस्टिन से पूछता है कि उसे ये कार कैसे मिली। जस्टिन जवाब देते हुए कहता है कि उसके चाचा ने उसके लिए विरासत के रूप में बहुत सारा पैसा छोड़ा है और ये सब उसी से लिया है। इसके बाद जस्टिन ये कार लेके घर की ओर जाता है, जहाँ इसकी फैमिली इस कार को देख के काफी खुश है, लेकिन इसकी बीवी लिसा को इस पे थोड़ा शक होने लगता है। लिसा फिर से जस्टिन से पूछती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए,
लेकिन जस्टिन इस बार भी उसे इग्नोर कर देता है। अगले कुछ दिनों तक लीसा जस्टिन से पूछती रहती है कि ये सब पैसे कैसे आए, लेकिन जस्टिन कैसे भी इस टॉपिक को इधर उधर भटका देता है। इन्हीं कारणों से इन दोनों में डेली बहस होने लगती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रिफिन वापस से इनके घर आया है, जो जस्टिन को कुछ दान करने के लिए कहता है। लेकिन जस्टिन अभी बहुत बेकार मूड में है। वो इस बूढ़े आदमी की बेइज्जती करके यहाँ से भगा देता है और अपने ऑफिस चले जाता है। जस्टिन के ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव गाया उसके घर पे आती है, जो उसकी बीवी लीसा से पूछताछ करती है। लीसा अपने पति को बचाते हुए इस डिटेक्टिव से कहती है कि उसका पति काफी मेहनती और ईमानदार है और उसने कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया है। डिटेक्टिव को घर से कोई सबूत न मिलने की वजह से वो यहाँ से चली जाती है। जस्टिन ने इतना पैसा कैसे कमाया, इसलिए वो जस्टिन की प्रोफाइल पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसने पिछले महीने में एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची। और डिटेक्टिव को शक हो जाता है कि जस्टिन किसी गलत काम में शामिल है। अब जस्टिन की लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि उसकी बीवी उस पर लगातार शक करती है और दूसरी तरफ उसके मनी प्लांट ने पैसा देना बंद कर दिया है। इस बीच जस्टिन की वाइफ लीसा जस्टिन से लगातार पूछती है कि ये पैसा कहाँ से आए और इन सब का सोर्स क्या है, क्योंकि लीसा को शक हो चुका है कि ये पैसा इलीगल है। साथ ही जस्टिन के मनी प्लांट ने भी नोट देना बंद कर दिया है। जस्टिन को लगता है कि उसे किसी ने शाप दिया है और इस चीज के लिए वो उन सभी लोगों के पास जाता है जिसको जस्टिन ने बुरा कहा था। इसलिए वो ग्रिफिन के ऑफिस में जाकर उसे काफी पैसे डोनेट करता है और यहाँ ग्रिफिन जस्टिन को एक सुझाव देता है कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करे, जिससे उसे थोड़ी खुशी और संतुष्टि मिलेगी। जस्टिन को ग्रिफिन की ये बात पसंद आती है, इसलिए वो उसकी टेबल पे और पैसे रख देता है। लेकिन इसके कुछ मिनटों में ही डिटेक्टिव यहाँ पहुँच जाती है, जो ग्रिफिन के टेबल पे रखे हुए पैसों को देखती है। डिटेक्टिव को लगता है कि ये जस्टिन के साथ काम करता है और ये दोनों एक साथ कोई इलीगल काम कर रहे हैं। उसी रात जस्टिन अपने पौधे को जिंदा करने की भरपूर कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसके सामने बाइबल भी पढ़ता है, ये आशा करते हुए कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें काम में नहीं आती। अगली सुबह हम देखते हैं कि जस्टिन कॉफी शॉप में है और इस कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए वो इस बेगर आदमी को $100 देने का दिखावा करता है और ये भी ध्यान में रखता है कि ये आदमी प्यासा होगा, इसलिए वो उसे अपनी कॉफी भी देता है। और इस चीज को दूर से देख रही है डिटेक्टिव, जो इस बेघर आदमी के पास जाती है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है, ये सोचकर कि वो जस्टिन की मदद कर रहा है इस इलाके में नशीले पदार्थ को बेचने के लिए। और दूसरी तरफ जस्टिन ने अपने बेटे के साथ प्रॉमिस किया है कि उसके साथ वो फुटबॉल मैच में शामिल होगा, लेकिन वो हमेशा की तरह बिना बताए घर से निकल गया है। ये सब देखकर इसका बेटा थोड़ा निराश होता है और लीसा लगातार जस्टिन को कॉल कर रही है और जब कुछ भी काम नहीं आता तो लीसा और उसकी बेटी उसके वर्क प्लेस पे आ जाते हैं और जस्टिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जस्टिन की बेटी एक छेद में गिर जाती है जिसे कपड़े से ढका गया था और इस गड्ढे को जस्टिन को सही कराना था। जस्टिन यहीं कहीं मौजूद था, इसलिए वो यहाँ आ जाता है और वो सोचने लगता है कि उसकी गलतियों की कीमत उसकी बेटी चुका रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिन की बेटी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और यहाँ पे जस्टिन का दोस्त जैक जस्टिन पर उसकी लापरवाही के लिए उस पर गुस्सा करता है और इसके बाद जब जस्टिन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कई शॉर्टकट लिए हैं, जबकि उसे हर काम बेहतर ढंग से करना चाहिए था और यही कारण है कि उसका परिवार हमेशा गरीब रहा है। अच्छी पत्नी होने के कारण लीसा उसे माफ कर देती है और एक नई शुरुआत करने को कहती है। उसी रात जस्टिन की बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह डिटेक्टिव के साथ कई पुलिस वाले जस्टिन के घर आ चुके हैं और उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जैसे ही जस्टिन को जेल में ले जाया जाता है तो वो उस पहले बेघर आदमी को देखकर चौंक जाता है और फिर वो वहाँ ग्रिफिन को भी देखता है। लेकिन यहाँ ग्रिफिन जस्टिन को उस मनी प्लांट के बारे में बता देता है। वो कहता है कि वो उस मनी प्लांट के बारे में जानता था और उसी ने ही इस पौधे को सबसे पहले खोजा था। जब जस्टिन के चाचा का बुरा वक्त चल रहा था तब ग्रिफिन ने उन्हें ये मनी प्लांट दिया था, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें अपनी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जैसे ही उनके पास ज्यादा पैसे आए तो उनका लालच भी बढ़ गया और इस बढ़ते लालच की वजह से जस्टिन के चाचा डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन उनके कुछ समय बाद कुछ मार्गदर्शन और परामर्श के साथ उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग उन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए शुरू कर दिया और इसके रिजल्ट में उन्हें खुशी मिलने लगी और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय शांति में बिताए। ग्रिफिन ये कहानी सुनाने के बाद जस्टिन से कहता है कि तुम भी जरूरतमंद लोगों की मदद करो और इसी के साथ ही पुलिस इन तीनों को रिहा कर देती है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं था जिसकी वजह से इनको जेल में रखा जाए। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन जैक जस्टिन को बताता है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बिकी है, इसकी वजह से तुम बहुत अमीर हो चुके हो। ये न्यूज सुनकर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस डील के पीछे सारा श्रेय जाता है जस्टिन के दोस्त जैक को, जिसने जस्टिन की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इतनी मेहनत की। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रिफिन ने अपने संगठन के लिए एक छोटा सा समारोह रखा है और इस समारोह में जस्टिन की फैमिली को बुलाया गया है और इस संगठन में सारे अनाथ बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है।
ये देखकर जस्टिन उन सभी को माइक पे बताता है कि वो इन सब की मदद करने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार को बेच देगा और साथ ही पैसों के साथ इनकी मदद करता रहेगा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जस्टिन ने ग्रिफिन को वो मनी प्लांट लौटा दिया है और जस्टिन अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग है। साथ ही यहाँ से अलविदा लेते हुए आपसे बस इतना ही कहूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।